पूरी दुनिया की नज़रें पश्चिमी एशिया के उस रण क्षेत्र पर टिकी हैं जहां इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच एक ऐसी भयानक जंग छिड़ी हुई है। इस युद्ध ने एक बहुत बड़ा सच सबके सामने ला दिया है। अमेरिका का सबसे चर्चित और आधुनिक कहा जाने वाला डिफेंस सिस्टम थाड और पैट्रियट इस जंग में पूरी तरीके से नाकाम साबित हुए हैं। ईरान ने जब मिसाइलें दागी तो अमेरिका का यह अभेद कवच ताश के पत्तों की तरह ढह गया। ये सिर्फ एक हार नहीं बल्कि अमेरिकी वर्चस्व को मिली एक ऐसी चुनौती है जिसने रक्षा विशेषज्ञों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। हालांकि इस बमबारी में ईरान को भी भारी नुकसान हुआ है, लेकिन दुनिया के लिए सबसे बड़ी खबर यह है कि अब पुराने डिफेंस सिस्टम के भरोसे जंग नहीं जीती जा सकती है। लेकिन दोस्तों, असली खबर तो अब शुरू होती है जब दुनिया के सुपर पावर अपने फेल होते सिस्टम को देख रहे हैं। तब भारत एक ऐसा धमाका करने जा रहा है जो दुश्मन के खेमे में खलबली मचा देगा। भारत एक ऐसी मिसाइल का परीक्षण करने की तैयारी कर रहा है जो न केवल थाड और पैट्रियट बल्कि दुनिया के सबसे खतरनाक माने जाने वाले S-400 सिस्टम को भी चकमा देने में सक्षम है। इस स्वदेशी मिसाइल का नाम है शौर्य। जी हाँ, DRDO अब इस मिसाइल के नए और बेहद खतरनाक अवतार यानी शौर्य NG का परीक्षण करने जा रहा है। यह कोई साधारण मिसाइल नहीं है बल्कि एक हाइपरसोनिक तूफान है जो दुश्मन को संभलने का एक भी मौका नहीं देता है। शौर्य NG की सबसे बड़ी ताकत इसकी रफ्तार और इसकी चालाकी है। शौर्य मिसाइल का पहला परीक्षण साल 2008 में हुआ था, लेकिन अब इसका जो नया वर्जन आ रहा है वो पहले से कहीं ज़्यादा सटीक और खतरनाक है। यह मिसाइल 700 से 1900 किलोमीटर की दूरी तय करके अपने लक्ष्य को तबाह कर सकता है। इसकी रफ्तार जानकर आप दंग रह जाएंगे। यह मैक 7.5 की गति से उड़ती है, यानी कि आवाज़ की रफ्तार से 7 गुना ज़्यादा तेज इसकी स्पीड है। और आप ये भी जानकर हैरान रह जाएंगे कि ऐसी मिसाइल अभी तक अमेरिका के पास भी नहीं है। हाँ, लेकिन हमारे पड़ोसी देश चीन के पास DF-17 और रूस के पास इसी तरह की एवनगार्ड नाम की मिसाइल जरूर मौजूद है। अब आपको बता दें शौर्य NG बाकी मिसाइलों से अलग क्यों है। अब सामान्य बैलिस्टिक मिसाइल पहले अंतरिक्ष में जाती है और फिर नीचे आती है, जिसे उसे ट्रैक करना बहुत ही आसान होता है। लेकिन शौर्य NG ऐसा नहीं कर सकती है। शौर्य NG जमीन से करीब 50 किलोमीटर की ऊंचाई पे हवा की ऊपरी परत में सीधी उड़ान भरती है। इसकी सबसे हैरान कर देने वाली खूबी यह है कि ये रास्ते में अपनी दिशा बदल सकती है और किसी भी लक्ष्य को सांप की तरह भेद कर आगे बढ़ती है। हमले के आखिरी 30 से 60 सेकंड में यह इतने तेज झटके देकर दाएं और बाएं मुड़ती है कि दुश्मन की कोई भी एंटी मिसाइल सिस्टम इसे इंटरसेप्ट ही नहीं कर पाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर रडार इसे क्यों नहीं देख पाते हैं। तो आपको बताते हैं कि जब कोई मिसाइल इतनी तेज गति से चलती है तो उसके चारों तरफ एक प्लाज्मा परत बन जाती है और यह परत रडार के सिग्नल्स को सोख लेती है, जिससे मिसाइल गायब हो जाती है। लेकिन DRDO के वैज्ञानिकों ने इसका भी तोड़ निकाल लिया है। इस नई मिसाइल में स्वदेशी मल्टी मोड सेंसर लगाए गए हैं। इसमें एक्टिव रडार और इमेजिंग इंफ्रारेड तकनीक का इस्तेमाल भी किया गया है, जिसकी वजह से प्लाज्मा की परत होने के बावजूद ये मिसाइल अपने लक्ष्य को साफ देख सकती है और उस पर अचूक निशाना लगा सकती है। इस मिसाइल का मुकाबला जब हम दुनिया के बड़े डिफेंस सिस्टम से करते हैं तो भारत का पलड़ा काफ़ी भारी नजर आता है। अमेरिका का थाड सिस्टम ऊंची उड़ान भरने वाली मिसाइलों के लिए बना है, लेकिन शौर्य कम ऊंचाई पर उड़कर उसे फेल कर देती है। वही पैट्रियट सिस्टम के पास इतना समय ही नहीं होता है कि वो मैक 7.5 की रफ्तार वाली मिसाइल को रोक सके। यहाँ तक कि रूस का S-400 जो दुनिया का सबसे बेहतरीन सिस्टम माना जाता है, वो भी शौर्य के रास्ते और उसकी चालाकी को देखकर भ्रमित हो सकता है। दुश्मन के पास फैसला लेने के लिए 9 से 10 सेकंड का वक्त होगा, जो किसी भी जवाबी कार्रवाई के लिए नाकाफी होता है। चीन के पास भी DF-17 जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं, लेकिन भारत की शौर्य NG खास तौर पर हमारी ज़रूरतों के हिसाब से बनाई गई है। इसे ज़मीन से भी छोड़ा जा सकता है और समुद्र से भी। ये मिसाइल एक कंपोजिट कैनिस्टर की अंदर रहती है, जिसे 15 साल तक बिना किसी रखरखाव के सुरक्षित रखा जा सकता है। इसे एक मोबाइल ट्रांसपोर्टर पर लादकर कहीं भी ले जाया जा सकता है और मात्र 5 से 7 मिनट के अंदर हमले के लिए तैयार किया जा सकता है। ये भारत की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा रक्षा कवच साबित हो सकता है। बताया जा रहा है कि इसी साल DRDO भारतीय सेना के साथ मिलकर इसका परीक्षण करने वाला है। भारत के इस बढ़ते कदम और DRDO की इस महान उपलब्धि पर आपका क्या मानना है? आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मैं हूं अनूप मिश्रा और आप देख रहे हैं सरकारी मंत्र। और सबसे बड़ी बात, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।